जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 43 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 42 तक हो चुका है। अगर वे सारी वीडियो अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। संविधान के जो अनुच्छेद 368 है उसमें किस तथ्यों के बारे में चर्चा की गई है आपको बताना है। ऑप्शन ए है संविधान संशोधन प्रक्रिया से, बी है आपातकालीन उपबंध से, सी है वित्त आयोग के गठन से और डी है निर्वाचन आयोग के गठन से। बताइए चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं संविधान संशोधन प्रक्रिया से, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान। अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है वो है गोवा। अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जकार्ता में, मनीला में, ऑस्ट्रेलिया में और जेनेवा में। बताइए थर्ड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही जवाब है। सॉरी दोस्त, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। यहाँ पर नेशनल हाईवे है, 4 ऑप्शन है। आपको बताना है कि जो जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को राजमार्ग जोड़ता है उस राजमार्ग का नाम क्या है। जल्दी से बताइए 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये NH-44 है, नेशनल हाईवे 44वां है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, उस राष्ट्रीय राजमार्ग का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बजट 2021-22 में प्रस्तावित मित्र योजना, जिसे मित्रा का संबंध किस क्षेत्र से है। शिक्षा क्षेत्र से है, सड़क और संरचना क्षेत्र से, वस्त्र उद्योग से है, दूरसंचार क्षेत्र से है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वस्त्र उद्योग, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यहाँ पर 4 नदी का नाम दिया गया है। यहाँ पर बताना है कि वह कौन सा नदी है जो सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं गंगा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किसने प्रदान किया था। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 7 प्रश्न है, बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा महारानी एलिजाबेथ प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट 8 प्रश्न देखते हैं कि बैडमिंटन का नेट ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर रहता है। 1.60 मीटर, 1.55 मीटर, 1.01 मीटर, 1.73 मीटर। बताइए चारों ऑप्शन में से सही जवाब क्या है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1.55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान करता है।
तो भारतीय संविधान पहले था कि 7 मौलिक अधिकार प्रदान करता था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार के क्षेत्र से हटा दिया, उसे कानूनन अधिकार दे दिया गया। अब मात्र 6 मौलिक अधिकार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनोरा का किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में, तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। बताइए 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए मनोरा का जो किला है वो है तमिलनाडु में स्थित। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11वां प्रश्न है किस अभिलेखों में कालिदास का नाम मिलता है? बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस अभिलेख में कालिदास का नाम मिलता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऐहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए अलग विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, बलबन और इब्राहिम लोदी। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 12वां प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या न्यूनतम है? अनुसूचित जाति यानी एसी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, उसमें जनसंख्या सबसे कम है शिवहर, गया, शेखपुरा और अरवल। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिवहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1917 में, 1906 में, 1914, 1912। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 4 ऑप्शन है। अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 के ए, अनुच्छेद 351। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अनुच्छेद 350 के 1 इसका सही आंसर है। 16वां प्रश्न है कि कौन सा देश विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के प्रभाव से प्रभावित रहने वाला देश था? अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने किस राष्ट्रपति का निधन उसके कार्यकाल के समय हो गई थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से आपको बताना है। ऐसे तो और भी है जिनका मृत्यु उनके कार्यकाल में हुआ था, लेकिन यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति उनके कार्यकाल में ही उनका मृत्यु हो गया था। 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है आपको बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है कि 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत की स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत की विभाजन उल्लेखित है। इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई। बताइए इस 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखते हैं कि सर्वप्रथम बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? वो अंग्रेज था, फ्रांसीसी, पुर्तगाल और डच। बताइए 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, पुर्तगाली बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां प्रश्न कि अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग यानी टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुए थे? पंकज त्रिपाठी, रवि किशन शुक्ला, विद्या बालन और अजय देवगन। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्या बालन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि 1857 ईस्वी में पटना का विद्रोही जिसे अंग्रेजियों ने फांसी की सजा दी थी, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विलायत अली, इनायत अली, वारिस अली और पीर अली। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पीर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 11 अगस्त 2022 में T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए थे। ड्वेन ब्रेवो, रशीद खान, इमरान ताहिर और सुनील नारायण। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ड्वेन ब्रेवो। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है। बाबर, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 20 जनवरी को, 25 जनवरी को, 23 जनवरी, 18 जनवरी। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है जो कि 25 जनवरी को मनाया जाता है। जिसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मतदान दिवस भी 25 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नर्मदा एवं ताप्ती के बीच कौन सा पहाड़ स्थित है। अरावली, अजंता, सतपुरा, विंध्याचल पर्वत। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये दोनों का दोनों नदी अरब सागर में जाकर गिरती है और ये दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती है, इसलिए ये दोनों को एक दूसरे के वाहन भी बोलते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में कौन सी पहाड़ स्थित है आपको बताना है। तो 25वां प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सतपुरा का पहाड़। इसमें टोटल हम प्रश्न देखे थे 25। आपको बताना है कि इस 25 प्रश्न में से आप कितने का सही जवाब दिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।